हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं करबला के कैदी रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, ये एक रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है। जिन्होंने इस वीडियो की रिक्वेस्ट करी है उन्होंने मुझे बताया कि ये जो वीडियो ये प्रॉपरली वेल रिसर्च के साथ पूरा बनाया गया इस डॉक्यूमेंट्री को। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में होने वाली है ये डॉक्यूमेंट्री एंड ये नरेशन है। तो सब लोग ईयरफोन लगा लो या फिर हेडफोन लगा लो, तभी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा पूरा ये वीडियो। ठीक है, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। अब इस वीडियो को देखते हैं, उसका जो भी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज कर रहा हूँ इस खून से लिखी तहरीर का। सरों की भीड़ में देखो तो जुल्म के आगे झुका हुआ जो नहीं है सर हुसैन का है। हजारों सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती हैं, नमाज को जो बचाए वो सर हुसैन का है। वही हुसैन आज से 1378 साल पहले 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी मुताबिक 13 अक्टूबर 680 ईस्वी को मैदान करबला से आवाज़ इस्तिगासा बुलंद कर रहा था। हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। वो हुसैन जो वक्त आखिर 53 मिनट की जंग में 500 से ज्यादा लाइनों को वासिले जहन्नम करके, जिसमें अक़दस पर 33 बर्छे, 34 तलवार, 1131 तीर खाकर सजदे शुक्र अदा करते कह रहा था, इलाही मा ज़वजद मन फ़क़दक व मअल्लज़ी फ़क़द मन वजदक। हुसैन की शहादत के बाद उमर साद बिन अबी वक्कास चिल्लाकर कहता है, कौन है तुम में से जो हुसैन के सीने और पुश्त को एक कर दे। तारीख ने 10 बद नस्लों के नाम तहरीर किए, जिसमें इसहाक बिन हवैया, अहबाश बिन मुर्शिद, हाकिम बिन तुफैल सिंदसी, अम्र बिन अबी सैदावी, रजा बिन मुनक़िस, सलीम बिन खैसमा जुअफ़ी, सलीम बिन वहाब जुअफ़ी, वकीब बिन गनीम, हानी बिन साबित, आसिद बिन मलिक। ये वो मलाइन हैं जिन्होंने हुसैन के जिस्म को पामाल कर दिया। हुसैन अलैहिस्सलाम का इम्तिहान खत्म, ज़ैनब का इम्तिहान शुरू, और ख़याल चल उठे। कत्ले हुसैन के बाद जो क़यामत का वक्त आया वो था अहले हरम की गिरफ्तारी का। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को मजबूरन बीबियों को जंजीरें पहनानी पड़ी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, वो ऐसा वक्त था कि जब हर बीबी खुद आगे बढ़ती थी, अपने हाथ आगे बढ़ाती, और रहमतुल्लिल आलमीन का बेटा अपनी माँओं, बहनों और फुफियों को गिरफ्तारी के जेवर पहनाता। उस वक्त अगर मैं इमाम ना होता तो मर जाता। जाकिर ये तो पढ़ते हैं अहले हरम कैद हुए, करबला से कूफा से शाम गए, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ? आइए तारीख के पन्नों से उस दास्ताने जुल्म को सुनते हैं और जानते हैं कौन थे वो करबला के कैदी। तारीख ने इस फहरिस्त को कुछ यूं तहरीर किया है। हजरत ज़ैनब ने और जनाब उम्मे कुलसूम ने अपनी बहनों, जिनमें साफिया, उम्मे कुलसूम सुगरा, उम्मे हानी, रुकैया, मैमूना, रमला, उज़्मा जो नाबीना थी, फातिमा, अस्मा, सकीना और खदीजा कुबरा जो प्यास की शिद्दत से फालिज में मुब्तला हो गई थी, उनको नाकों पर सवार किया। इमाम हसन की अज़वाज में उम्मे बशीर, उम्मे फरवा, उम्मे अब्दुल्ला सलीम,
सलमा। बेटियां जो कैद की गईं फातिमा बिनते हसन, उम्मुल हसन, उम्मुल हुसैन, मैमूना, जो शाम के रास्ते कत्ल कर दी गईं। अब इमाम हुसैन के अज़वाज में उम्मे लैला, हज़रत रबाब, हज़रत उम्मे इसहाक़ बिनते तलहा और हज़रत खुज़ैया। हज़रत इमाम हुसैन की बेटियां फातिमा, कुबरा और जनाब सकीना कैद की गईं। हज़रत अब्बास अलमदार के अज़वाज में लुबाबा कुबरा बिनते अब्दुल्लाह, ज़किया बिनते फ़ज़ल, ज़ाकिया बिनते अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। बेटियां फातिमा और रुकैया। हज़रत अकील के खानवादे से रमला, उम्मे लुकमान, उम्मे हानी, अस्मा, ज़ैनब वस्ता। पोतियां रुकैया बिनते मुस्लिम, हमीदा बिनते मुस्लिम, आतिका बिनते मुस्लिम, जो खैमों की तराजी के वक्त पामाल हो गई। परपोती हमीदा बिनते मोहम्मद इब्ने अबू सईद इब्ने अकील। हज़रत जाफ़र तैयार की बेटी रेता। पोतियां उम्मे कुलसूम, हौला, जो कैद कर दी गईं। दीगर असहाब की औरतें जिनमें बनु कल्दा, बनु तमीम, बनु असद, बनु बकर बिन वायल, बनु जुराहा, बनु हाशिम, बनु कलब, बनु गफ्फार, बनु खुदा की औरतें थीं। दीलम बिनते उमैर, ज़ौजा हज़रत ज़ुहैर बिन कैन। कमर मादरे वहबे कल्बी। अज़वाज अली और कासिम इब्ने हबीब इब्ने मज़ाहिर। ज़ौजा मुस्लिम बिन औसजा, मादरे उमर बिन जुनादा, मादरे अब्दुल्लाह बिन उमैर, ज़ौजा अब्दुल्लाह बिन उमैर। उम्मे मशहर, अली इब्ने मशहर की दादी। बुशरा सदिया, उम्मे हब्बान, तारीख सक्कयान की दादी। मजीद बिन हबीस की माँ। हज़रत ज़ैनब सलाम अलैहा की 30 कनीज़ें, जिनमें मैमूना, फिज़्ज़ा, अस्मा, समाना, अंसारिया और हलीमा थी। मर्द हजरात जो कैदी बनाए गए, मर्द को भी बनाया हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम उम्र 23 बरस, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम उम्र 3 बरस, हजरत अब्दुल्लाह बिन हसन मुसन्ना बिन इमाम हसन मुज्तबा उम्र 3.5 बरस, मोहम्मद बिन अब्बास, अबुल फजल इब्ने अब्बास, हजरत अली के नवासे मोहम्मद और सईद, ज़ैद बिन इमाम हसन, उक़बा बिन सामान। तारीख की रवायात के मुताबिक इन कैदियों की कुल तादाद 126 मिलती है, जिसमें 68 बच्चे और मकातिल की रवायात के मुताबिक 48 बच्चे कैद किए गए। 11 मुहर्रम बा मुताबिक 14 अक्टूबर सन 680 ईस्वी दिन शंबा को 10 बजे से 1 बजे के करीब दोपहर तक असीर करके ये काफिला चलता हुआ 12 मुहर्रम बा मुताबिक 15 अक्टूबर दिन एक शंबा को भोर में 2 बजे से 4 बजे के बीच मस्जिद हनाना में दाखिल हुआ। करबला से कूफे तक 8 बच्चे राह में गिरकर नाकों से शहीद हो गए। कूफे में 148 घंटे कैद रहने के बाद 17 मुहर्रम को यजीद लानती का हुक्म आया कि खानदान रिसालत को जल्द अज जल्द शाम लाया जाए, जो कि बगावत का डर था। जोहर के वक्त कैद खाना खोला गया। कैद खाना खुलते ही बीबियों, बच्चों और छोटी बच्चियों की 14 लाशें पाई गईं, जिन्हें सैयद सज्जाद ने दफन किया। 17 मुहर्रम बामुताबिक 20 अक्टूबर 680 ईस्वी दिन जुमा को 5000 यजीदी सिपाही, जिनमें शिम्र ज़िल जौशन, खूली अज़बही, ज़हीर बिन कैस, हसीन बिन नुमैर, अनस और शहज बिन रबई लानतियों के ज़ेरे निगरानी ये काफिला, जिनमें 48 बच्चों में से 46 इज्तिमाई तौर पर बांधे गए, जबकि जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा और जनाब मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को अलग सवारियों पे सवार किया गया। बीबियों को बेहुरमती के साथ खच्चरों पर बिठाया गया। बच्चों को गट्ठरों की शक्ल में इज्तिमाई तौर से बांधा गया। बीमार करबला को भूखे नातवाल लंगड़े ऊंट पर बिठाया गया। फातिमा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि सैयद सज्जाद को इस कदर नातवार लंगड़े ऊंट पर बिठाया गया था कि जब वह लड़खड़ा कर चलता तो सैयद सज्जाद, जिनके हाथ पसे पुश्त बंधे हुए थे, वो मुंह के बल गिर पड़ते थे। पीछे बंधे हुए पत्थरों के पड़ने से उनके चेहरे का रंग जर्द हो चुका था। फिर ये काफिला चलता हुआ अल कादिसिया नाम के मकाम पर पहुंचा। वहां से हेरान, फिर तिक्रित, फिर बिर हाजिम, अमा, दैर उर्वा, सलीता, वादी नखला, अरमिया, मौसुल, तालाफरा, जबल सिंजार,
नुसैबिन, ऐनुल उर्दा, दैर अरबाइन, रहबा होते हुए कनसरीन, रक्का, बैजा, बालैस, हलब, मारतुल नौमान, शिराज, फिर वहां से सैबूर, हमाह, कंसीसिया कसीस, हमस, बालबक, वजूहा राहिब, कोहे जीरून, इश्किलौन, बाब साद, दरबार यजीद, बाब साद, कैद खाने शाम ले जाया गया। 12 रवायात 16 रबीउल अव्वल बामुताबिक 17 दिसंबर 680 ईस्वी दिन बुध को ये काफिला कैद खाने शाम में कैद किया गया। कुल 64 कैदियों को कैद खाने में कैद किया गया, जबकि 40 बच्चे कूफे से शाम तक नाके से गिरकर शहीद हो गए। करबला से शाम कुल सफर 1 महीने 36 दिन का था। दूरी 1445 मील यानी 3504 किलोमीटर चलना पड़ा, जिनमें उन्हें 34 पहाड़, 2 पुल, 36 शहर, 72 बाजार, 40 चौराहे, 136 गांव, 166 गलियां, 288 मोड़, 4 दरबार, 3 दरिया यानी रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, एसेड लेक और 6 मुल्कों से गुजारा गया, यानी इराक, कुर्दिस्तान, तुर्की, लेबनान, इजराइल और सीरिया। 8 महीने की कैद के बाद ये काफिला बैजा, सलाहिया, अनाहीत, करबला, कूफा, बतनल रम्मा, अफीफ, हनाके, सीलाह, मोमिल होते हुए बशीर बिन जज़लम की रहनुमाई में मदीने पहुंचा। बाबा मुसाफिरों पे क़यामत गुजर गई। ये था करबला के कैदी रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री। बहुत डिटेलिंग में प्रॉपरली अच्छी तरह से पूरे इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया है। सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से पूरे इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया है। 40 बच्चे पहले ही शहीद हो गए, कोई नौके से गिर गया, कोई कूफा में जब उनको कैद करके रखा गया, जब वो करबला से निकले ना, जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सबको हाथ में बेड़ियाँ पहनाई, उनको जंजीर पहनाया, जब वो निकले तो कूफा में जब वो पहुँचे तो वहाँ पर कैद खाने में बंद रखा था उनको, तो वहाँ पे एक तरह से लाइक कुछ बच्चे शहीद हो गए जब उनको निकाला गया वहाँ से। एंड यजीद का लाइक हुक्म था कि वो उनको जो है शाम लेके आए, बिकॉज बगावत हो सकती थी वहाँ पे, है ना। दैट्स वाई यजीद ने उनको शाम बुला लिया, शाम के कैद खाने में उनको जब कैद कर लिया लिटरली, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में बनाई गई। एंड टोटल दूरी कितनी थी? करबला से शाम की दूरी थी 3500 किलोमीटर लिटरली। 2 महीने 6 दिन, है ना। 1 महीने 36 दिन का था टोटल, 2 महीने 6 दिन इनको लाइक पैदल चलने में लगे। कितनी तकलीफ हुई होंगी लिटरली, इनको घींच के ले जाया जा रहा था लिटरली। कितनी तकलीफ। बीबी सकीना सलाम अलैहा, मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के लाइक हाथों को पीठ से पीछे की तरफ बांधा गया था एंड लंगड़े ऊँट के ऊपर बैठा दिया गया था, जिससे वो बार बार नीचे गिर जा रहे थे। एंड उनके सर में लाइक मुंह में सीधा चोट लग रहा था, बिकॉज उनके हाथ बंधे थे तो वो सील नहीं कर पा रहे थे, है ना, प्रॉपरली। दैट्स वाई उनके मुंह पे चोट लग जा रहा था। कितनी तकलीफ उनको हुई। तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में पूरा ये बनाया गया है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में बनाया गया लिटरली, ठीक है। लास्ट में उसके बाद मदीना का पार्ट दिखाया, जहाँ वो मदीना गए जब वो कैद खाने से छूट गई, यजीद ने उनको जब कैद खाने से छोड़ा बीबियों को। बहुत सारे लोग तो पहले ही शहीद हो गए, ठीक है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, इसमें चल गई पता। लाइक मर्दों में मुझे लगता था सिर्फ इमाम ज़ैनुल अबिदीन कैद हुए थे, बट और भी लोग कैद हुए थे। आई थिंक इसमें मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का बेटा का भी नाम लिया था, जो कि फ़ज़ल थे, हज़रत फ़ज़ल। एंड मोहम्मद बाकिर का भी नाम लिया गया था। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मर्द भी थे इसमें। मुझे लगता था पहले सिर्फ ज़्यादा बीवियाँ ही होगी, बट यस बहुत सारे मर्द भी थे। बहुत सारे मतलब थे, कुछ बहुत नहीं थे बट थे, ज़्यादा बीवियाँ ही थी, बहुत सारी बीवियाँ थी। बिकॉज वहाँ पे जितने भी सहाबाज थे ना, तुम्हें पता है शहीद हुए थे, उनकी बहुत सारी लाइक बीवियाँ वहाँ पे होंगी। बहुत सिंपल सी बात है, तो उनको भी कैद कर लिया गया था। उसमें से सारे ही बच्चे शहीद हो गए, कुछ ही बच्चे बचे लिटरली, कुछ ही बच्चे बचे उसमें, ठीक है। तो ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना। बहुत नेक्स्ट लेवल की डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बताई लिटरली, छल्ली करके रख दिया है सीन को, जिस हिसाब से इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा है, नरेट करा है जिस हिसाब से पूरा, ठीक है। तो दैट्स इट। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगी। पसंद है प्लीज़ लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट। यानी मदद लबई क्या हुसैन। बाबा
مسافروں پہ قیامت گزر گئی.